हेलो गाइस, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम 12th फिजिक्स कुमार मित्तल के बच्चे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो कम से कम इस चैप्टर में बेटा 40 या 50 क्वेश्चंस हैं, दे रखे हैं। और जो कुमार मित्तल का लेवल है न्यूमेरिकल का, वो बेटा स्टार्टिंग में इजी लेवल है, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसका लेवल टफ हुआ है, मॉडरेट हुआ, मॉडरेट के बाद हाई लेवल तक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप कुमार मित्तल का भी कर लेते हैं तो एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आपको कुमार मित्तल में मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं और डिटेल से बेटा एक एक न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करते हैं। और कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा हम ये देखेंगे कि उस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है, उसके बाद ये देखेंगे कि वो हमसे पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है बेटा, सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, बहुत ज्यादा टफ है नहीं सारे न्यूमेरिकल्स। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो आपको आई का मान दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गुजरेंगे उस तार से। ठीक है ना, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या क्या दे रखा है। तो आपको दे रखा है कि आई बराबर दे रखा है बेटा 5 मिली एम्पियर। अब ये आई का मान 5 मिली एम्पियर दे रखा है, इसको आप एम्पियर में चेंज करोगे तो 5 गुणे 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर होगा। और क्या कह रहा है कि इतने एम्पियर की धारा, टाइम कितना दे रखा है बेटा प्रति मिनट, समय दे रखा है 1 मिनट, जिसको आप सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और आपसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, एन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि विद्युत धारा सूत्र आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। ठीक है, और Q बराबर आप पढ़ चुके हैं बेटा कि एनी आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। यहां से Q की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या फार्मूला मिल जाएगा, I बराबर N इंटू ई अपॉन टी। अब हमसे N का मान पूछ रहा है तो हम गुणा करके क्या कर सकते हैं, I इंटू टी बराबर N इंटू ई। एन बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, आई इंटू टी बटे ई। अब सबका मान हमको दे रखा है बेटा, वैल्यू पुट करेंगे। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। आई का मान कितना दे रखा है, 5 गुणे 10 के पावर माइनस 3। टी का मान कितना दे रखा है 60। और ई का मान कितना दे रखा है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो कितना जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो। इसका गुणा कर लेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा बेटा 3000 आ जाएगा। 3000 गुणे 10 के पावर माइनस 3 और बटे क्या हो जाएगा 16 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब आगे इसको सॉल्व करें तो बेटा इस 3 जीरो से ये खत्म हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना बेटा, ये खत्म हो जाएगा तो 3/16 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3 गुणे 10 के पावर प्लस का 19 बटे क्या 16। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 30 गुणे 10 के पावर क्या 18 और बटे क्या 16। इसका भाग दें हम तो ये भाग देंगे बेटा तो 16 एक कम 16। उसके बाद बचा ये भाग देके देखेंगे तो 1.875 आएगा गुणे 10 के पावर 18। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1.8875 गुणे 10 के पावर 18। ठीक है, तो ये आप आंसर नोट करो। और अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। तो ज्ञात कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश तथा तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दो चीज आपसे पूछी जा रही है कि कितना आवेश होगा बेटा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम क्या करते हैं सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर हम क्या करते हैं देखते हैं। पहले गिवन डाटा मैंने आपको बताया, कोई भी न्यूमेरिकल करते वक्त आप पहले ये लिखोगे कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो बेटा इसमें दे रखा है कि आई का मान, सेकंड नंबर है, आई का मान कितना दे रखा है 20 माइक्रो एम्पियर दे रखा है। इसको एम्पियर में चेंज करोगे क्या हो जाएगा, 20 गुणे 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा। और क्या कह रहा है कितने सेकंड में, टी का टाइम दे रखा है बेटा 30 सेकंड दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है
क्यू पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो सूत्र आप जानते हो बेटा, क्या सूत्र, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। यहां से क्यू का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई टी। तो आप यहां वैल्यू पुट करो, आई का मान कितना दे रखा है 20 गुणे 10 के पावर -6, टी का मान कितना दे रखा है 30 सेकेंड, गुणा कर लोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 जीरो गुणे 10 के पावर कितना -6, 2 जीरो से ये 2 कम हो जाएगा तो 6 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा -4 गुलाम। ठीक है, ये क्यू का मान आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, एन की वैल्यू पूछा है, तो सिंपल सा ये सूत्र लगा लो, क्यू बराबर एन ही होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू का मान आपने निकाला कितना होता है 6 गुणे 10 के पावर -4 बटे ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। दशमलव हटाओगे तो एक ऊपर जीरो बढ़ेगा, तो 60 बटा कितना हो जाएगा 16 और गुणे 10 के पावर -4 और गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 19। ये घटेगा बेटा तो कितना आ जाएगा n बराबर 60 बटा 16 गुणे 10 के पावर कितना 19 में से 4 घटेगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 और 16 हो जाएगा, ये 30, n बराबर कितना आ गया 30 बटा 8 गुणे 10 के पावर कितना 15, भाग दे लो बेटा तो 8 3 24, कितना बचा 6, दशमलव लगाया हमने 60 हुआ तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। ठीक है, उसके बाद कितना बचा 4, फिर 8 पंचे 40, तो 3.75 गुणे 10 के पावर 15। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 3.75 गुणे 10 के पावर 15। तो इसे बेटा आप नोट करो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, एक स्क्रीन लो, स्क्रीन शॉट लो फटाफट। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि कुछ क्वेश्चन आपके क्या होंगे बेटा बहुत इजी लेवल होंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा, फिर हम मॉडरेट पे पहुंचेंगे, फिर हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम क्या करेंगे कुमार मित्तल में करेंगे। इसलिए कुमार मित्तल में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है बेटा, कह रहा है एक तार में 1 मिनट में, टाइम का मान कितना दे रखा है 1 मिनट, इसको आप जब सेकंड में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। कितने कुलाम आवेश बेटा, क्यू का मान दे रखा है 30 कुलाम आवेश, 30 कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में बहने वाली धारा का मान तो आप जानते हो कि आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी। क्यू का मान 30 और इसका मान 60, तो कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। फटाफट इसको नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1 गुणे 10 के पावर 18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, मतलब प्रवाहित होगी, यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है, तो नलिका की प्रभावी प्रतिरोध भी तुमसे पूछा जा रहा है। तो क्या क्या दे रखा है बेटा, पहले हम इसको लिखते हैं क्या क्या दे रखा है, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चालक बना लेते हैं। वो आपसे ये कह रहा है कि ये कोई चालक है और चालक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितना दे रखा है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे लिख लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या दे रखा है 1 गुणे 10 के पावर 18, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.7 गुणे 10 के पावर 18, ये भी दे रखा है। और क्या दे रखा है बेटा, और विभवांतर आपको दे रखा है, विभवांतर कितना वोल्ट दे रखा है 220 वोल्ट। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बेटा कि प्रतिरोध का मान बता दो, कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। हमसे पूछ रहा है कि आई का मान बता दो और आर का मान फटाफट बता दो। तो बेटा आर का मान तभी फाइंड आउट होगा ओम के नियम से V बराबर आई आर से, जब हमें आई का मान पता हो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आई का मान कितना आएगा। तो आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, उसकी संख्या कितनी है, एनपी का मान कितना दे रखा है बेटा 1 गुणे 10 के पावर 18, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2.7 गुणे 10 के पावर 18। तो आपको पता है कि चालक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं बेटा उनके ऊपर धन चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉनों के अंदर कौन सा चार्ज होता है माइनस। तो सबसे पहले प्रोटॉन के कारण जो धारा बहेगी चालक के अंदर वो निकाल लेते हैं, फिर
इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा निकाले थे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ क्यों देंगे, क्योंकि अगर हम क्या करें, इसको बैटरी से जोड़ें भाई, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, किसी बैटरी से जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये प्लस सिरा और ये क्या है, माइनस सिरा। तो प्रोटॉन क्या करेगा बेटा, कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, वो किधर गति करेगा, प्लस की तरफ, वो माइनस की तरफ गति करेगा। और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गति करेगा बेटा, प्लस की तरफ गति करेगा। तो धारा की दिशा किधर होती है, आपको पता है कि हमेशा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। तो बेटा जिस दिशा में प्रोटॉन गति करता है उसी दिशा में क्या होगा, धारा की दिशा होगा। तो दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन की दिशा में ही क्या धारा की दिशा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में जब धारा की दिशा एक है तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। वैसे भी धारा स्केलर क्वांटिटी होती है, दिशा से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं बेटा किसके कारण, प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा। तो बेटा कुछ नहीं करना, आप जानते हो सूत्र यही लगाओगे, आई बराबर क्या, इसको नाम देते हैं I1, I1 बराबर हम लिख लेते हैं Q अपॉन टी, और Q को हम क्या लिख लेंगे बेटा, N E, N की जगह हम NP कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की वजह से देख रहे हैं, बटे क्या, T, ठीक है। तो यहाँ से I1 का मान फाइंड आउट करेंगे तो N, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 गुणे 10 के पावर 18, और गुणे प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। कितने सेकंड में बेटा, टाइम तो आपको दे रखा है, प्रति सेकंड बोल रखा है, तो इसका मतलब टी का मान कितना दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है। यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, I1 का मान फाइंड आउट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर -1, ठीक है ना, एम्पियर, या इसी की चीज को हम लिख सकते हैं 0.16 एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है। I1 का मान आ गया। अब किसके कारण हम निकाले बेटा, तो निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, वो कैसे निकाले बच्चे, तो उसको मान लेते हैं I2 से। तो I बराबर क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन टी, यहाँ पे सूत्र क्या हो लिखेंगे, NE इंटू ई बटे क्या बेटा, T। तो बताओ Ne का मान कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.7 गुणे 10 के पावर 18, और बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19, बटे टी, मतलब वही 1 सेकंड गुणा करेंगे बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112 के यहाँ 2 हासिल 11, और 16 दूनी 32, 32 11 कितना हो गया, 32 8 40, 40 3 43। तो इसका मतलब 4.32 गुणे 10 के पावर कितना, -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.432 एम्पियर, ठीक है। अब दोनों धारा को जोड़ोगे बेटा तो I का मान क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों को जोड़े तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। I1 का मान कितना है 0.16 और प्लस 0.432 एम्पियर। इसको सॉल्व करोगे बेटा 0.59, कितना आ जाएगा आंसर, 0.592 एम्पियर, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा। अब हमसे I का मान हमारा आ गया बेटा। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है कि प्रतिरोध कितना होगा। तो ओम के नियम से बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आई। V का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना, 220 वोल्ट। I का मान आपने कितना निकाला, 0.592 एम्पियर। तो R का मान आपने सॉल्व करोगे बेटा, तो आंसर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, घर पे सॉल्व कर लेना आप अपने से, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो आप सॉल्व कर लो, R बराबर 372 ओम आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आई का मान, तो फटाफट लिखते हैं। पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, अभी मैंने बताया कि लेवल बहुत ईजी है, पूरा क्वेश्चन एक ही तरह का क्वेश्चन है बेटा। आई का मान आपसे पूछ रहा है, आपको क्या क्या दे रखा है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा कितना, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, तो 10 के पावर -3 सेकंड में। तो आप जानते हो सूत्र क्या होता है, आई बराबर Q अपॉन टी, और Q के स्थान क्या लिख सकते हो, NE बटे टी।
n का मान कितना दे रखा है 10 के पावर 9, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर -19 और t का मान कितना दे रखा है 10 के पावर -3। तो बेटा ये -3 ऊपर जाएगा तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 9 घटेगा तो -10 बचेगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो 1.6 × 10 के पावर -10 और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 होगा, घट के बेटा कितना आ जाएगा 1.6 × 10 के पावर -7 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब आपसे पूछ रहा है इसकी दिशा किधर होगी, तो बेटा ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन हो ए से किधर चल रहा है बी की ओर। कितने इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं 10 के पावर 9। कितने समय में बेटा, तो टी बराबर दे रखा है 10 के पावर -3 सेकंड में। तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में किसकी दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, बी से ए की ओर होगी। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो आप। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैग्नीन के तार में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर वही क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। आपसे n का मान पूछा जा रहा है तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा की क्या क्या दे रखा है। दे रखा है कोई मैग्नीन का तार है जिसमें कितने एम्पीयर की धारा बेटा 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और कितने मिनट तक, t बराबर 1 मिनट तक। इसको आप सेकंड में चेंज करोगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो कि I बराबर क्या होता है Q/T और Q को हम क्या लिख सकते हैं N × E/T। तो यहाँ से IT बराबर हो जाएगा NE और N बराबर क्या हो जाएगा IT/E। वैल्यू पुट करो बेटा, I का मान कितना 0.5, T का मान कितना है 60 बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 के पावर -19। एक दशमलव यहाँ एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद ऊपर है तो बेटा दशमलव हट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 का गुणा करोगे तो 300 आएगा बटे 16 और ये ऊपर जाएगा 10 के पावर कितना प्लस में 19। सॉल्व करोगे बेटा, इसको सॉल्व करो 8 और ये 150 ऊपर कितना आ गया, फिर इसको सॉल्व करो 75 और ये 4 तो 75 बटा कितना आ जाएगा 4 × 10 के पावर 19। भाग दे लेते हैं बेटा, 4 एक कम 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 बचा तो कितना हो गया 35, 4 × 32। उसके बाद दशमलव लगाएंगे बेटा 32 3 मतलब फिर 4 7 28, फिर 4 5 20 × 10 के पावर कितना 19। तो आ जाएगा बेटा n बराबर 18.75 × 10 के पावर 19। ये हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बेटा, इसको आप नोट करो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10 के पावर 15 चक्कर लगाता है। वृत्ति पथ में धारा का मान क्या होगा। मतलब I का मान पूछ रहा है। कोई हाइड्रोजन परमाणु है तो पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन मान लेते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्या कह रहा है, और कह रहा है बेटा कि कितने चक्कर लगाता है, चक्कर की संख्या दे रखा है। मतलब आपको पता है यहाँ पे आवृत्ति क्या होती है बेटा, और आवर्तकाल आपको पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो दो चीजें होती है बेटा, यहाँ पे चक्करों की संख्या दे रखा है। 1 सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है, वो लगा रहा है बेटा कितना चक्कर 6 × 10 के पावर 15 चक्कर, 6 × 10 के पावर 15 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसका मान दे रखा है, आवृत्ति का मान दे रखा है, क्योंकि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति बराबर कितना दे रखा है 6 × 10 के पावर 15 चक्कर भी लिख सकते हो, या इसका मात्रक आप लिख सकते हो बेटा 6 × 10 के पावर 15 हर्ट्ज लिख सकते हो। ठीक है, ये आवृत्ति की वैल्यू हो गई। अब आपसे और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन है और आपसे I का मान पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चला बेटा, एक चक्कर पूरा करेगा तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो आप सूत्र जानते हो कि I बराबर क्या होता है Q/T, ये सूत्र होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, Q लेंगे, लेकिन टाइम क्या लेंगे, एक चक्कर पूरा कर रहा है तो वो कैपिटल T के बराबर होगा, आवर्तकाल के बराबर होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, Ne लिख सकते हो, क्योंकि एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, एक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है। T के स्थान क्या लिखोगे, क्योंकि आवर्तकाल बराबर क्या होता है 1 बटा आवृत्ति, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बटा आवृत्ति। तो
तो आवृत्ति ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि आवृत्ति गुणे क्या n इंटू ई। तो बेटा आवृत्ति का मान कितना दे रखा है 6 गुणे 10 के पावर 15, n का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। गुणा करेंगे बेटा 16 छक्का 96 मतलब 9.6 गुणे 15 में से ही घट जाएगा, 10 के पावर कितना आ जाएगा -4। और आपके आंसर कितना दे रखा है बेटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.96 मिली एम्पियर लिख सकते हो। तो आई का मान आपको दे रखा है 0.96 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में बेटा इसके आगे हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, अगले वीडियो में करेंगे। और बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बेटा अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।